ये हल्के हल्के वोल्टेज को वैरी कर रहा हूँ मैं, तो इसके वोल्टेज यहाँ से वैरी करने से यहाँ पर भी वोल्टेज वैरी हो रहे हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज, करते करते मैं इसको 3 वोल्ट तक लेके जाता हूँ। गैल्वानोमीटर की मदद से एक वोल्ट मीटर बनाएंगे और जिस तरह ये सर्किट डायग्राम है आपके सामने, यहाँ पर एक सीरीज रजिस्टर लगेगा और गैल्वानोमीटर की मदद से हमने 3 वोल्ट के ऊपर इसको बेसिकली हमने डिज़ाइन करना है गैल्वानोमीटर की मदद से एक वोल्ट मीटर को। उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि एक गैल्वानोमीटर को हम लोग किस तरह से एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं गैल्वानोमीटर को दिखा दूं आपको कि ये गैल्वानोमीटर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। और गैल्वानोमीटर जो मीटर होता है, इसका जो मिड होता है वो जीरो जो होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। बेसिकली हम PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल की जगह पे गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे वोल्ट मीटर की मदद एज अ वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गैल्वानोमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, उसे हम कहेंगे RM। वो इस मीटर की हमने मैयर की थी वो है 110 ओम और इसी की जो वोल्टेज है VM, गैल्वानोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आ रही है इसकी अपनी विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो वो जो थी वो हमारे पास 0.04 वोल्ट है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हमें पहले से मालूम है। जो यहाँ पे हमारे पास गैल्वानोमीटर लगा हुआ है इसकी RM जो है वो 110 ओम है और VM जो है वो 0.04 वोल्ट है। अब हम अगर यहाँ पर 3 वोल्टेज देते हैं तो 3 वोल्टेज में से 0.0 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पर आने चाहिए। तो इस तरह से जो आपके पास VS बनेगा सीरीज वोल्टेज वाला, वो कितना बनेगा, वो बनेगा कि V = VM + VS होता है। तो आपके पास अगर मैंने VS फाइंड करना है तो VM को दूसरा ले जाऊं, VS = V - VM है। तो ये 3 वोल्ट है माइनस 0.04 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बनेंगे 2.96 वोल्ट। तो VS आपके पास आ जाएंगे 2.96 वोल्ट, ठीक हो गया जी। अब 2.96 वोल्ट आ गए आपके पास। हमें अब मालूम हो चुका है कि यहाँ पर इतने वोल्टेज हैं और यहाँ पर इतने वोल्टेज हैं। अब हमने इसका करंट फाइंड करना है, टोटल करंट, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में करंट पूरे सर्किट के अंदर एक जैसा रहता है। तो इसका करंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हमें मालूम है, तो इसका करंट अगर फाइंड करेंगे तो आपके पास IM जो है दैट = VM और RM होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक ये आ जाता है आपके पास। मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करता हूँ, VM की वैल्यू आपके पास है 0.04 और दूसरा है आपके पास RM की वैल्यू है 110, तो ये आपके पास बनता है 0.3636 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से हमने करंट फाइंड कर लिया। वही करंट जो IM है वही IS ही कहलाएगा, क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर करंट एक जैसा ही रहता है। तो करंट आपके पास मालूम हो चुका सर्किट का, तो IS = IM होगा बिकॉज ये एक सीरीज सर्किट है। तो इसकी मदद से अगर हम ये मालूम करना चाहें कि RS कितना है, तो RS के लिए भी आपके पास VS over IS होगा, ठीक है जी। तो VS आपके पास क्या था, VS आपके पास 2.96 है और IS है आपके पास 0.3636 मिली एम्पेयर है। ये कैलकुलेट करें कितना बनता है, 2.96 को डिवाइड करें आप 8.14, बल्कि यूं करें 2960 को डिवाइड करें 0.3636 के साथ,
कितना आ जाता है ये 8140.81. इट्स मीन कि ये तकरीबन बनता है 8.140 किलो ओम। इतनी रेजिस्टेंस बनती है RS की। तो किया था RS को और बाकी सारे सर्किट को, तो उसके मुताबिक अब हम इसी सर्किट को यहाँ परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि 3 वोल्ट का जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मीटर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनता है। चलें देखते हैं जी। एक लड़का आ जाए मेरे साथ थोड़ी हेल्प करने के लिए। आ जाओ, कोई से आ जाए, आ जाए। ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को सबसे पहले ऑफ करेंगे। हमने क्या किया हुआ है, सप्लाई ली है यहाँ पे और सप्लाई की मदद से एक वायर यूज़ की है इस वेरिएबल रजिस्टर में। वेरिएबल रजिस्टर से यूज़ होके गैल्वानोमीटर में आ रहा है। ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं और इस पावर सप्लाई के साथ। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो हम वेरिएबल रजिस्टर लगा रहे हैं वो वेरिएबल रजिस्टर जो है वो हम तकरीबन 8.1 किलो का सेट करेंगे यहाँ पे जी। ये लगाएं एक टर्मिनल पे और ये दूसरे टर्मिनल पे यहाँ लगाएं। ये भी पकड़ लें साथ। हम यहाँ पे अभी आ रहा है तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको 8.1 पे सेट करता हूँ। ये ऑलमोस्ट 8.1 के ऊपर सेट हो चुका है। अभी इसी को यहाँ पे हम लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि 3 वोल्ट की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस तरह से बन जाती है, 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर किस तरह से बनेगा। मैं पहले यहाँ से वोल्टेज सारे 0 पे लेके आता हूँ। ये वोल्टेज मैंने 0 पे सेट की है। फिर मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखें ये 0 ही आ रहा है यहाँ पे। और अब मैं वेरिएबल की मदद से यहाँ से वेरिएबल की मदद से वेरी करता हूँ इसके वोल्टेज को। क्या अगर आप देखें ये हल्के हल्के वोल्टेज को वेरी कर रहा हूँ मैं। तो इसके वोल्टेज यहाँ से वेरी करने से यहाँ पर भी वोल्टेज वेरी हो रहे हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज, करते करते मैं इसको 3 वोल्ट तक लेके जाता हूँ। ये 3 वोल्ट फुल डिफ्लेक्शन आई है। वो उससे थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो चुका है कि हमारे पास क्योंकि एग्जैक्ट हमने जो रेजिस्टेंस बताई हुई थी वो उस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ देखें ये 3 वोल्ट हैं, तो 3 वोल्ट के मुताबिक ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 वोल्ट की यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर को 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर के तौर पे हमने बना लिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आपके समझने के लिए। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गैल्वानोमीटर को एक वोल्ट मीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको कोई मज़ीद समझना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर।